अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान में इफ़्तार में घर वालों को या मेहमानों को आपको ज़बरदस्त आसान सा मज़े का कुछ खिलाना हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रमज़ान में टाइम बहुत कम होता है तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को आप बहुत ही आसानी से बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं। चैनल पर नए आए हैं, अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरी आसान सी रेसिपी जानने के लिए चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ आप लोगों से मेरी ख़ास रिक्वेस्ट है, रेसिपी को स्किप करके ना देखें। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आधा किलो ब्रेस्ट का चिकन का पीस ले लिया था। इसे आधा आधा इंच के टुकड़ों में काट लिया। इसे अच्छी तरीके से मैंने धो के छन्नी में रख दिया था। पानी अच्छी तरीके से निथर गया है तो इसमें 1 खाने वाला चम्मच हमने नींबू का रस डाल देना है। एक छोटे साइज़ के पूरे नींबू का आप इस्तेमाल करें। और 1 चाय का चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। और 1 चाय का चम्मच भर के मैंने तेज़ वाली लाल मिर्च पाउडर डाला है। मेरी मिर्च ज़्यादा तेज़ थी तो मैंने 1 चाय का चम्मच डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। और 1 खाने वाला चम्मच भर के मैंने तिक्का मसाला पाउडर डाला है। और आधा चाय का चम्मच मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला है। फ्रेश काली मिर्च के पाउडर का इस्तेमाल करें। और 2 चाय का चम्मच भर के मैंने रेड चिली सॉस डाला है। अब इसमें 1 चाय का चम्मच भर के डार्क सोया सॉस मैंने डाल दिया। और 2 खाने वाला चम्मच 2 टेबलस्पून गाढ़े दही का हमने इस्तेमाल करना है। दही में पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अब इस स्टेज पे आप इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डाल दें। तिक्का मसाले में मेरे नमक था तो मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है। कैमरा ऑफ हो गया था तो शूट नहीं हुआ, इसलिए नमक आपने टेस्ट के हिसाब से रखें। अब इसमें हमने 1 चाय का चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल देना है। इससे टेस्ट भी अच्छा आएगा, कलर भी। मैंने फूड कलर का इस्तेमाल नहीं किया, आप चाहे तो थोड़ा सा फूड कलर मिक्स कर सकते हैं। अब इसे मैरिनेट होने के लिए आप इसे कम से कम 2 घंटे के लिए रखें या पूरी रात के लिए भी आप रख सकते हैं, अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अब चिकन हमारा अच्छे से मैरिनेट हो चुका है तो हमने इस तरीके की टूथपिक ले लेना है। छोटी छोटी स्टिक इस तरीके से आती है और इसे हमने पानी में भिगा लेना है ताकि फ्राई करते हुए हमारी स्टिक जले ना। अब हमने प्याज और शिमला मिर्च को इस तरीके से क्यूब में काट लिया है। मैंने 2 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च को काट लिया है और एक बड़ी साइज़ की प्याज को चौकोर काट लिया। एक साथ बहुत सारा काट के नहीं रखिएगा, कम पड़ जाए तो आप दोबारा से काट लेना तो चीज़ें ज़ाय हो जाती है। आप एक प्याज लगा लेंगे बीच में, इस तरीके से हमने पहले डालना है। फिर चिकन के पीस, आप चाहे तो शिमला मिर्च को ज़्यादा भी लगा सकते हैं, आगे पीछे शिमला मिर्च लगा ले, बीच में प्याज। मैंने आगे पीछे प्याज लगाई है और बीच में मैंने शिमला मिर्च रखी है। एक स्टिक में आपके 2 पीस आसानी से आ जाएंगे। बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी है। आपके थोड़े से चिकन में ढेर सारे स्टिक बन के तैयार हो जाएंगे। चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्लीज़ रेसिपी को स्किप करके ना देखा करें। अब इसी तरीके से मैंने सारी स्टिक को तैयार कर लिया। अब इसे कोट करने के लिए हमने 1 अंडा भी लिया है। इस रेसिपी के लिए आपको 2 अंडे की ज़रूरत पड़ेगी और आपके कम से कम 24 से 25 चिकन चाइनीज़ स्टिक बन के तैयार होगी। इसमें 1 चुटकी मैंने नमक डाल दिया, 1 चुटकी काली मिर्च। अब इस तरीके से हमने वाइट ब्रेड क्रम्स ले लिया है। ये पेनको ब्रेड क्रम्स है। आप सिंपल घर के वाइट ब्रेड से भी इस ब्रेड क्रम्स को तैयार कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपने डार्क कलर के ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि चिकन हमारा कच्चा है तो हमने ज़्यादा देर तक इसे फ्राई करना है, नहीं तो अंदर से हमारे चिकन कच्चे रह जाएगा और ब्रेड क्रम्स ऊपर से बहुत डार्क कलर का हो जाएगा। अब इस तरीके से अलट पलट करते हुए अच्छी तरीके से आप इसे कोट कर लें। अब इसी तरीके से मैंने सारे स्टिक को कोट कर लिया है। आपने फ़ौरन इसे ब्रेड क्रम्स में कोट करके फ्राई नहीं करना है। इसे 15 से 20 मिनट के लिए आप फ्रीज में रख दें, फ्रीज़र में नहीं। अब ऑयल को मैंने गरम कर लिया है। ऑयल को हमने बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना, मीडियम हॉट गरम हो जाए तब हमें इसमें चिकन के पीसेस डालना है। ठंडे ऑयल में भी आपने चिकन के पीसेस नहीं डालना है, नहीं तो ब्रेड क्रम्स ढेर सारा ऑयल पी लेंगे। अब इसे मीडियम टू हाई फ्लेम के बीच में हमने अलट पलट करते हुए फ्राई करना है जब तक इस पर कलर नहीं आ जाता है। ब्रेस्ट का पीस है, छोटे छोटे पीस है तो ये 6 से 7 मिनट में अच्छी तरीके से अंदर से पक जाएंगे। तेज़ आंच पे आप इसे बिल्कुल फ्राई मत करिएगा, नहीं तो चिकन हमारा अंदर से कच्चा रह जाएगा। अब मीडियम फ्लेम पे इसे मैंने कलर आने तक अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया। बहुत प्यारा सा कलर आ गया माशाल्लाह। तो इसी तरीके से हमने इसे अच्छी तरीके से छान के टिश्यू पेपर पे निकाल लेना है। रमज़ान के लिए आप ये रेसिपी को सेव करके रख लें। इसे मैंने 1000 आइसलैंड ड्रेसिंग के साथ सर्व किया। बहुत ही मज़े के लगते हैं इसके साथ भी खाने में। और इसी के साथ मैंने दही वाली हरे धनिया पुदीने की चटनी बना ली। दोनों के साथ इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का लगता है। अब मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ।
रेसिपी को अभी तक लाइक कुछ लोगों ने नहीं किया, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि लाइक का बटन आप लोग दबा दें, चैनल को सपोर्ट करें। ये देखें कितने मज़े के अंदर से चिकन हमारा गल चुका है। आप इसे मैरिनेट होने का जितना अच्छा टाइम देंगे, चिकन हमारा उतना अच्छे से अंदर से गल जाएगा। दोनों के साथ बहुत ही मज़े के खाने में लगते हैं, ज़रूर ट्राई करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो भी पकाएं दिल से पकाएं, प्यार से घर वालों को खिलाएं। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।